आदिवासी कबीले के मुखिया जिसका नाम अच था, एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम शबरी रखा जाता है। शबरी शुरू से ही पशु पक्षियों की भाषा समझती थी और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक बार एक ऋषि मुनि शबरी की माँ से बताते हैं कि शबरी बड़े होकर एक बहुत बड़ी तपस्वी बनेगी। तो इससे शबरी के माँ बाप को चिंता होने लगती है और वो उसका विवाह तय कर देते हैं और धीरे धीरे घर में बकरियां व तरह तरह के जानवर जंगल से पकड़ कर लाते और घर के बाहर बांध देते। शबरी ये सब देखती रहती लेकिन उसको कुछ समझ में ना आता। तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ, ये सब क्या है? हमारे घर के बाहर इतने सारे जानवर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं आप लोग? तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी के दिन इन जानवरों की बलि दी जाएगी और फिर इसका भोजन बनकर सबको दावत दी जाएगी। शबरी ये सुनकर बहुत दुखी होती है और वो जानवरों को आज़ाद करने की सोचने लगती है, लेकिन माँ बाप की नज़रों का साया हर समय रहता है, इसलिए इतने सारे जानवरों को आज़ाद नहीं कर पाती है। तो उसने सोचा कि अगर मेरा विवाह ही नहीं होगा तो बलि भी नहीं दी जाएगी। ऐसा सोचकर वो जंगल की तरफ चली जाती है और चलते चलते उसको ऋषि मुख पर्वत मिलता है, जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि से उसकी मुलाकात होती है। वो वहीं पर कोने में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगती है और ऋषि मुनि की सेवा करने लगती है। एक बार एक ऋषि ने उसके बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि वो भील परिवार से है। तो ऋषि लोग उस पर बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि तुम छोटी जात की हो और मेरी सेवा कर रही थी, तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शबरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो इतनी छोटी जात की है और उसको ऋषियों में कोई भी काम नहीं करने चाहिए। वो इतना अपमानित होने के बाद भी ऋषियों के पास जाती है और उनके आंगन में झाड़ू आदि लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती है। लेकिन जिस भी ऋषि के पास जाती है, सभी ऋषि उसकी छोटी जात होने का कारण उसको भगा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन वो मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंच जाती है और उनसे भी गुरु दीक्षा के लिए विनती करती है। मतंग ऋषि उसको गुरु दीक्षा और भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं। वो दिन रात ऋषि मतंग की सेवा करती रहती है, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि मतंग उसको बेटी मान लेते हैं। वो वहीं रहने लगती है। इसी तरह समय बीतता जाता है कि एक दिन ऋषि मतंग शबरी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं अब बहुत वृद्ध हो गया हूँ और अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। तो ये सुनकर शबरी बहुत दुखी होती है और कहती है, इस जंगल में आप ही मेरा सहारा थे, अब मैं अकेले कैसे रहूँगी? मैं भी अपना शरीर त्याग दूँगी। तो मतंग ऋषि उसको समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी चिंता राम करेंगे और तुम्हारा ध्यान भी राम रखेंगे। तो शबरी कहती है कि ये राम कौन है? ऋषि उनको ज्ञान देते हुए कहते हैं कि राम भगवान है, वो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य देंगे। तुमको उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वे खुद ही तुमको ढूंढते हुए एक दिन तुम्हारे पास आएंगे। बस उसी दिन से शबरी राम का इंतजार करती रहती है और अपनी कुटिया को फूलों से सजाती रहती है। जंगल से तरह तरह के फल लाकर राम के आने का इंतजार करती रहती है। इसी तरह समय व्यतीत होता जा रहा था। शबरी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी कि एक दिन वो समय आ जाता है कि जब शबरी का इंतजार खत्म हो जाता है। राम जी जब लक्ष्मण और सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं, तो सीता हरण के बाद सीता जी को ढूंढते ढूंढते शबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा में आंख गड़ाए बैठी थी। वो राम के प्रेम में इतनी मग्न थी कि जंगल में से बेर लाकर उसको चक चक कर रख रही थी कि राम को खट्टे बेर ना खाने पड़े, और राम जी बड़े चाव से शबरी के दिए हुए जूठे बेर खा रहे थे। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।